Okay guys, this is Akhilesh Pandey with another video. Sorry for inconsistency. I cannot upload my video daily, or I cannot upload my video on regular basis. But whenever I get time, I try to make a video and I try to make a good content for all of you. So today is the turn of English grammar article की मैं आप लोगों को 3 वीडियो बनाऊंगा बैक टू बैक, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सबसे पहले मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फर्स्ट में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डालूंगा कि डोंट यूज द आर्टिकल। यू ऑल नो वेरी वेल दैट ए एन एंड द आर द आर्टिकल। 3 तरह के 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। ए और एन ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कहाँ यूज करना है। एवरीवन नोज दैट वेयर वी शुड यूज ए एन एंड द, बट वी आर ऑलवेज कंफ्यूज दैट वेयर शुड बी यूज, वेयर शुडंट वी यूज द। हम लोग हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। हर जगह जो नए नए इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं या इंग्लिश स्कॉलर्स होते हैं, या आप लोग जैसे ग्रामर नया नया सीखते हो तो जहाँ पाओ वहीं द लगा देते हो। द मतलब कि हमें यही नहीं पता कि कुछ बाउंडेशंस भी हैं, कुछ लिमिट्स भी है द का भी यूज करने के लिए। हम हर जगह द नहीं यूज कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ द नहीं यूज होगा। इससे एकदम आप मान के चलिए ये एकदम रूल है कि यू कैन नॉट यूज द एट दैट प्लेस। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन जनरल, जब आप नॉर्मली बात कर रहे हो विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप नॉर्मली प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो तो उनके साथ द हम नहीं लगाएंगे। नॉर्मली बात करने का मतलब जैसे वोमेन टॉक मोर देन मेन, लव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, मतलब इसमें द वा नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो नॉर्मली और एबनॉर्मली क्या होता है, कैसे द किस कंडीशन में लगाएंगे? तो नॉर्मली अगर हम प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तब तो द नहीं लगाएंगे। और कहाँ किस कंडीशन में द लगाएंगे? तो वो कंडीशन ये है कि अगर मैं कोई पार्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल नाउन हो गए, तो उनके साथ द लग सकता है कि द इंडियन क्रिकेट टीम या द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से। या अनकाउंटेबल नाउन की भी बात करें लेकिन पार्टिकुलर, जैसे कि समझ लीजिए द मनी ऑफ अनिल अंबानी, यहाँ पे हम कह सकते हैं द लगा सकते हैं। इवन वी कैन नॉट यूज द विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन मैंने दोनों जगह पे द भी लगा दिया और नॉर्मली यूज भी नहीं करना है। तो मात्र यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई नॉर्मली बात कर रहे होंगे तब तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर खास तौर पे मैं प्रीफर कर रहा हूँ, अगर हम लोग प्रीफर कर रहे हैं किसी खास ग्रुप ऑफ काउंटेबल नाउन का या किसी अनकाउंटेबल नाउन के पार्टिकुलर ग्रुप का, मैं अगर हम लोग कोई वो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे द लगाएंगे। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए, विथ सम नाउन्स, जैसे कि होम, वर्क, स्कूल और चर्च। वी शुड नॉट यूज बिफोर नाउन्स होम, वर्क, स्कूल एंड चर्च। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि आफ्टर, एट, टू, फ्रॉम, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर ये नाउन जैसे कि होम, वर्क, स्कूल और चर्च आ जाते हैं तो हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे सी इज नॉट एट होम टुडे, ये नहीं कि सी इज नॉट एट द होम टुडे। फिर है आई गेट बैक फ्रॉम वर्क एट 5:30, तो फ्रॉम द वर्क, यानी कि समझ लीजिए फ्रॉम, एट, टू, इनके बाद में अगर नॉर्मली ये नाउन आ जाते हैं जैसे होम, वर्क, चर्च और स्कूल, तो आप द नहीं लगाएंगे कभी भी। स्कूल के बाद पहले, होम के पहले, चर्च के पहले, वर्क के पहले द नहीं लगाएंगे अगर वो द आ रहा है कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में, जैसे एट, टू, फ्रॉम और वर्क। अच्छा, ये इतनी कंडीशन हो गई। थर्ड लास्ट सेकंड में मात्र 4 कंडीशन बताऊंगा, उसी में पूरा इंग्लिश का द का यूज करना आ जाएगा कि वहाँ नहीं ही यूज करना है। अब कंडीशन है कि बिफोर मील्स, वो मैंने जो सेकंड कंडीशन अभी बताया उसमें डेफिनेटली यू डू नॉट यूज, यू शुड नॉट यूज द। पहले वाले में तो मैंने द यूज हो सकता था जो, क्योंकि उसमें नॉर्मली या जनरली लिखा था कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन जनरल, तो यानी कि जनरल क्या है, अगर बिना जनरल के स्पीक किए तो क्या लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। बिना जनरल के अगर हम बात करेंगे तो मैंने वो कंडीशन दे दिया। अब सेकंड में तो डेफिनेटली वी कैन नॉट यूज द बिफोर होम, वर्क, स्कूल एंड चर्च, आफ्टर, एट, टू एंड फ्रॉम। अच्छा,
अब यहाँ आते हैं थर्ड रूल। थर्ड में पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि बिफोर मील्स डेज एंड मंथ्स, कभी भी भोजन के टाइम या डेज या मंथ के पहले दा नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई नेवर हैव ब्रेकफास्ट ऑन संडे, ये नहीं कि आई नेवर हैव द ब्रेकफास्ट ऑन द संडे। तो कभी भी मील्स जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, या कभी भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन सब के पहले हम दा नहीं लगाएंगे। मंथ के भी पहले हम दा नहीं लगाएंगे, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, दा बिल्कुल नहीं लगाएंगे इनके पहले। फोर्थ एंड लास्ट रूल ये कहता है कि बिफोर नेक्स्ट ऑब्लिक लास्ट प्लस डे, वीक एटसेट्रा, कभी भी अगर नेक्स्ट या लास्ट दिया हुआ है और उसके बाद में कोई वीक है, डेज है, मंथ है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, तो वहाँ के बाद में द नहीं लगाएंगे। जैसे सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, ये नहीं कि सी यू द नेक्स्ट फ्राइडे, इस तरह से नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट यू कैन नॉट यूज द इन सच कंडीशन। देयर आर फोर कंडीशन विच वर गिवन बाय मी इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास। तो ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा, क्योंकि नॉर्मली पीपल आर बीइंग कंफ्यूज्ड बाय द यूज ऑफ द, वे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, दैट्स इट। मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा आर्टिकल का कि कहाँ पे हमें द यूज करना है और कहाँ पे ए और एन यूज करना है। ये पूरा मैं ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट का ही है। मैं आपको 6 या 7 मिनट के वीडियोस अभी 2 और दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।